ध्यान कहाँ रहता है तेरा? क्या हुआ? पी इसे, पी इसको। थोड़ा मीठा ज्यादा। थोड़ा मीठा ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा चाय या चाशनी। और तेरे को अच्छे से पता है ना पापा जी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लेकिन तुझे समझ नहीं आती ना। गलती हो गई, आगे से ध्यान रखो। गलती होगी, ये गलती अपने घर के आकर यहाँ पे नहीं। तुझे एक काम दिया खाना बनाने का, वो भी तुझसे ठीक से नहीं होता ना। कभी चाय में मीठा तेज कर देती है और कभी सब्जी में नमक। हमारी भी मती मारी गई जो अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवा दी। अरे इसके घर वालों ने दहेज के नाम पर तो कुछ दिया नहीं, और लड़की भी ढंग की नहीं दी। अब बेटी से शिकायत क्या करना, जब बीज ही गंदा हो तो पेड़ तो खराब निकलेगा ही। आप लोग मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लेके आ गए? उन्होंने क्या बिगाड़ा आप लोगों का? तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मेरे माँ बाप से जबान लड़ाएगी? ज्यादा पर निकला है तेरे। क्या गलत बोला है मैंने? लोगों को जो बोलना है मुझे बोल लो। मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? और क्या गलत कह दिया मैंने? इतना दहेज देने के बाद 5 लाख कैश, गाड़ी, गोल्ड, फर्नीचर, इन्हें और दहेज चाहिए? अरे हाँ हाँ ठीक है, दिया था तेरे माँ बाप ने दहेज और कैश, इसका मतलब हमें खरीद नहीं लिया। और कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। इस तरह रोटियां भी खाती है ना, मुफ्त की नहीं है वो। ये समझ ले कि उसी के लिए पैसे दिए थे। और खबरदार कि दोबारा इस तरह जबान लड़ाई तो क्या करोगे फिर आप लोग? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? अरे दिमाग खराब हो गया बहू। दिमाग मेरा पहले खराब था, अब तो ठिकाने पर आ गया है। तुम मेरे माँ बाप को बीच में क्यों कोसते रहते हो? अरे ठीक है भाई, गुस्सा आ गया, उसको हाथ उठ गया। उसे इतना भी हक नहीं कि अपनी बीवी पे हाथ उठा सके। अगर आप हक की बात करिए ना माँ जी, तो फिर हक तो मेरा भी है। मैंने भी हाथ उठा दिया। बहू ये मत भूलो, औरत हो तुम, और औरतों को अपने जज्बात पे काबू रखना आना चाहिए, चाहे वो गुस्सा हो या प्यार। समझे तुम? क्यों काबू रखना चाहिए मम्मी जी? आपका बेटा यूं सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दे रहा है इतनी छोटी सी बात पे, हाँ? और मैं पलट कर जवाब भी नहीं दे सकती? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या इस घर में? तो मम्मी जी आपकी बातों से ना मुझे ऐसा लग रहा है आपने जिंदगी भर पापा जी के थप्पड़ ही खाए हैं, और इतने थप्पड़ खा लिए कि आज आपके लिए बात नॉर्मल हो चुकी है कि घर की बहू पिटे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, गलती कर देगी तो पिट भी जाएगी। आपके लिए ये नॉर्मल होगा, मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं है। आपने सहा होगा पर मैं नहीं सहूंगी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी जगह आज आपकी बेटी होती है, उसका पति उसको इतनी छोटी सी बात में थप्पड़ मार देता, कैसा लगता आपको? अरे बताइए ना मम्मी जी, कैसा लगता अगर आपकी बेटी को उसका पति मारता? जवाब क्यों नहीं दे रही आप? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसको भी यही नसीहत देती कि बेटा कोई बात नहीं, पिट लो, अपनी मान मर्यादा का गला घोट दो, अपने घर वालों के खातिर, अपने ससुराल वालों के खातिर, अपने पति के खातिर? बस चुप कर, काफी देर से तेरा लेक्चर सुन रहा हूं मैं। बस दोबारा हाथ उठाया ना बहू पर तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी मनीष। ये क्या कर रहे हो? शुभा, तुम भी बहू का पक्ष ले रही हो? सही कर रही हूँ। पूरी जिंदगी अपनी सास के ताने और आपके थप्पड़ खाते हुए निकल गई, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। काश मैंने उस वक्त ऐसी हिम्मत दिखाई होती, लेकिन जो बीत गया ना उसे बदला नहीं जा सकता। पर अब मैं अपनी बहू के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। ठीक कहा बेटा तुमने, बहुत बर्दाश्त कर लिया औरतों ने। अरे औरत आदमी के पैर की जूती नहीं है, वो तो उसके सर की पगड़ी है, उसका ताज है, उसे माथे पर होना चाहिए, पैरों में नहीं। मनीष, कौन से माफी मैं और इससे? हाथ जोड़ और माफी मांग उससे। माँ तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने कहा माफी मांग बहू से, वरना इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जा। और भूल जा कि तेरी कोई माँ भी है। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी तुम पर आऊंगा नहीं। और बहू मुझे भी माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद वो सब दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा, और तुम्हें
वो प्यार वो सम्मान दिया जाएगा जिसके तुम हकदार हो।